जवळपास 2,70,00,000 इतकी प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या मुंबई शहर स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त बनविण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे। यासाठी फक्त पालिकेची यंत्रणाच नव्हे तर लोकांच्या विचारांमध्ये स्वच्छतेची भावना निर्माण झाली तरच खऱ्या अर्थाने स्वच्छतेचा बदल घडू शकतो, असे प्रतिपादन बाई सेंटर येथे मध्य प्रदेशातील इंदूर येथून आलेले स्वाहा स्टार्टअपचे संस्थापक डॉक्टर समीर शर्मा यांनी बाई सेंटर येथे उपस्थितांशी स्वच्छ भारत मिशन बद्दल संवाद साधताना म्हटले। यावेळी बाई सेंटरच्या सेक्रेटरी नरगिस गौर आणि चंद्रकांत बुटले उपस्थित होते। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समीर शर्मा है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूं और मैं एक बहाई हूं और बहाई समुदाय मुंबई ने मुझे आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि बहाई समुदाय अपनी गतिविधियों को राष्ट्र निर्माण में समर्पित करता है और हम लोग कैसे हमारे देश को और इस संपूर्ण विश्व को लाभ पहुंचा पाए, यही हमारा उद्देश्य है। बहाई धर्म की एक प्रमुख शिक्षा है जिसमें लिखा गया है कि यह पृथ्वी एक देश है और समस्त जो नागरिक है, हम लोग हैं, वो इसके एक नागरिक हैं। तो जब हम इस सिद्धांत को लेकर के चलते हैं, जो कि अन्य धर्मों में भी बोला गया है, वसुधैव कुटुंबकम वगैरह, तो ये पता चलता है कि किस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन या सहयोग हम अगर राष्ट्र को दे तो उससे पूरी दुनिया का भला होता है। तो बहाई समुदाय मुंबई ने ये एक जिसको बोल सकते हैं बीड़ा उठाया है, जिसमें कैसे हम लोग इस राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। इस हेतु हमने यहाँ पर कुछ योजनाएं और कुछ अभियान चलाने की एक कोशिश की है। यहाँ पर एक शुरुआत करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहला है कि कैसे हम पहली जीरो वेस्ट कम्युनिटी बने इस शहर की। तो बहाई समुदाय पहली ऐसी कम्युनिटी बनेगा जो कि पूर्णतः कचरा मुक्त होगी और अपने सभी सदस्य वहां पर अपने घरों में और साथ में बहाई धर्म के इस सेंटर पे समस्त सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरे का सेग्रीगेशन और स्वच्छ भारत मिशन की जैसी सारी हमारे एक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करने में अपना पूरा सहयोग देगा। के माध्यम से इंदौर को अपने नंबर वन बनाना है, मुंबई के लिए कैसे प्लानिंग है, क्या आपकी होगा? देखिए, स्वाहा हमारा IIT इंदौर का स्टार्टअप है और इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप को अब हम 11 राज्यों में ले जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक हम लोग काम कर रहे हैं। और अब बहाई समुदाय मुंबई की ओर से हमें यह निमंत्रण मिला था कि क्योंकि मैं भी एक बहाई हूं, तो कैसे हम इस शहर में अपनी एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि हम पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, एक कुटुंब मानते हैं, तो मुंबई भी मेरे लिए वैसा ही है जैसा इंदौर है। तो अब बहाई समुदाय मुंबई के साथ मिल करके हम महानगर पालिका मुंबई को कुछ ऑफर करना चाहते हैं कि किस तरीके से बल्क वेस्ट जनरेटर्स को हम इकट्ठा करें और कैसे उनके इस बड़े कचरे का समाधान और हम सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में उस कचरे से कैसे वेस्ट टू वेल्थ में उसको कन्वर्ट कर दें। तो ऐसा हम समाधान लेकर आए हैं। हमारे पास कुछ इनोवेटिव ऑप्शंस हैं, जैसे बल्क वेस्ट प्रोसेसिंग व्हीकल्स हैं हमारे पास, बायो CBG प्लांट्स हैं हमारे पास, और साथ में बिहेवियरल चेंज के लिए हमारे पास एक बड़ी प्लानिंग है, जिसके तहत बहाई समुदाय मिलजुल करके इस शहर के लोगों को प्रेरित करेगा कि किस तरीके से वो कचरा प्रबंधन में महानगर पालिका की और मुंबई प्रशासन की मदद करें और मुंबई को स्वच्छ बनाए। हमेशा शांति, समानता, मानवता उसका मुद्दा रहता है। ये वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से बहाई इसे मुंबई में किस तरह से कर सकती है, वहाँ के माध्यम से बहाई। देखिए, बहाई धर्म की एक शिक्षा है कि जो भी अच्छे आइडियाज होते हैं उनका एक एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो $1 मिलियन का भी आइडिया होगा तो वो भी किसी काम का नहीं रहेगा अगर हमने उसको समाज में प्रयोग में नहीं लेकर के आए। तो उसी भावना के चलते हुए अच्छे आइडियाज को किस तरीके से समाज में इंप्लीमेंट किया जाए, बहाई समुदाय मुंबई ने ये कोशिश की है कि हम मुंबई को एक स्वच्छतम नगरी के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट महानगर पालिका मुंबई के साथ मिल करके अपने स्वयं से एक शुरुआत करेंगे, घर से शुरुआत करेंगे, एक जीरो वेस्ट कम्युनिटी बनाएंगे और उसके बाद क्या सॉल्यूशंस हमारे पास हैं जिससे हमने इंदौर को और 11 राज्यों में स्वच्छता की मुहिम छेड़ रखी है, उसका लाभ मुंबई को मिल सके। इसके लिए हम अपने बहुत सारे प्रयासों
और इनोवेटिव सॉल्यूशंस और कंसेप्ट्स को लेकर के यहाँ पर आए हैं। और बहाई समुदाय मुंबई पूरी तरीके से आशान्वित है कि इस बार स्वच्छ भारत मिशन में इस पूरे वर्ष हम ऐसा काम करेंगे कि अगले वर्ष का रिजल्ट मुंबई के पक्ष में आए और मुंबई स्वच्छतम शहरों के रूप में गिना जाए। युवाओं को भारत का पिलर माना जाता है, तो युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्वच्छ भारत मिशन में, स्टार्टअप इंडिया में, और साथ में बहाई समुदाय मुंबई के साथ मिलकर के मैं खुद, चूंकि मैं स्टार्टअप मैन ऑफ इंडिया का मुझे टाइटल मिला है, तो मैं मुंबई में भी अपनी सर्विसेज निःशुल्क देना चाहूंगा। और उसके लिए बहाई समुदाय मुंबई के साथ मिलकर के हम यहाँ पर स्टार्टअप्स की वर्कशॉप लेना चाहेंगे, उनकी मेंटरिंग वर्कशॉप्स यहाँ पर लेंगे, किस तरीके से सीड फंड मिल सकता है, स्टार्टअप इंडिया की योजनाएं क्या है, भारत सरकार से कैसे उन्हें मदद मिल सकती है, और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अगर वो आगे आना चाहे तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और गवर्नमेंट की एड के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हमने स्वाहा शुरू किया था हमारी 50,000 रुपए की कैपिटल थी और आज हमारा जो वैल्यूएशन है वो लगभग 120 करोड़ रुपए का है। तो ये मात्र 7 से 8 वर्षों में हमने अचीव किया है। तो मुझे लगता है मुंबई के युवा तो यूं भी देश में सबसे आगे रहते हैं, फैशन हो या टेक्नोलॉजी हो, तो मेरे ख्याल से अगर वो इस स्टार्टअप क्षेत्र में आएंगे, स्वच्छता में आगे बढ़ना चाहेंगे या सस्टेनेबिलिटी क्षेत्र में आना चाहेंगे, तो बहाई समुदाय मुंबई उनका स्वागत करता है और ये आह्वान करता है कि आप हमारे साथ जुड़े और मुंबई को स्वच्छतम बनाएं। थैंक यू।